दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित्य नूतन अमल सुहाए। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित्य नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म को छु ब्याज बखानी। कह ऋषि बधू। भावार्थ, और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहराए जो नित्य नए, निर्मल और सुहाने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान करने लगी। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड यूट्यूब भिलासी चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और जैसे मित्रों, आप और हम जानते हैं कि रामायण के चौपाए छंद और दोहों के भावार्थ की उत्तमता में हम जीवन की श्रेष्ठता को तलाश करते हुए इस रामायण की श्रृंखला में मैं गौतम सिंह आपसे मुखातिब हूँ। और मित्रों, यह प्रसंग उस समय का है जब अरण्यकांड में भगवान श्री रामचंद्र जी वैदेही और लक्ष्मण के साथ अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं। तो अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसुईया दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित्य नूतन अमल सुहाए। उन्होंने श्री जानकी जी को, वैदेही को, सीता माता को उन्होंने ऐसे वस्त्र और आभूषण पहराए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। ये उनके सती धर्म का प्रभाव था। आप देखते हैं कि जो सती स्त्रियां कही गई हैं उनमें वरदान और श्राप दोनों देने की क्षमता हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो उन्होंने कुछ ऐसे दिव्य बसन भूषण आभूषण सीता जी को दिए। अरे कह ऋषि वधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कुछ ब्याज बखानी। और इसी बहाने ऋषि पत्नी ने, जबकि जगत जननी माता सीता जगदम्बा तो स्वयं एक सती हैं, लेकिन यहाँ पर इस जगत की स्त्रियों को नारी धर्म के बारे में शिक्षा देने के लिए तुलसी बाबा लिखते हैं कि सती माता अनुसुईया ने सीता जी को इस प्रकार नारी के कुछ धर्म बताए, जो कि आगे वाले चौपाई में आपको देखने को मिलेंगे। और वे लिखते हैं कि मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनो राजकुमारी। माता पिता अमित दान भरता वया देही, अधम सोनारी जो सेवन तेहि। माता पिता भ्राता हितकारी, मित्र पद सब सुन राजकुमारी। माता पिता। भावार्थ, हे राजकुमारी सीता, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। और यहाँ पर सती अनुसुईया एक स्त्री धर्म के बारे में माता जानकी को उपदेश दे रही हैं। और वे कह रही हैं कि माता पिता भ्राता हितकारी, मित्र पद सब सुन राजकुमारी। हे राजकुमारी, माता पिता भाई सभी हित करने वाले होते हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही होते हैं। आप देखते हैं कि जब बेटी बाबुल के घर से जुदा हो जाती है, बाप के घर से जुदा हो जाती है, तो उसकी सारी जिम्मेवारी पति के परिवार पर पड़ जाती है। वो पति के परिवार से उसको नाम मिलता है, यश मिलता है, और उसका सम्मान उसको उसी जगह से मिलता है। और कोई मुसीबत अगर उस पर आ पड़े तो
पति के परिवार वालों का ही दायित्व बन जाता है, जबकि माता पिता और भाई भी हितकारी होते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा होती है। यहाँ पर माता अनुसया कहती है और आगे के चौपाई में तुलसी बाबा लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखिए ही चारी। धीरज धर्म वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंग बधिर क्रोधी अति दीना। धीरज धर्म। भावार्थ: धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। यदि पति वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन, ऐसे ही पति कर किए अपमाना, नारी पावा जमपुर दुख नाना। ऐसे हु पति कर एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म। भावार्थ: ऐसे ही पति का जो क्रोधी और दीन, जो आगे वाले चौपाई में बताए गए हैं, ऐसे पति का भी अपमान करने से स्त्री जमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है और एक ही व्रत है और एक ही नियम है। तो मित्रों, यहाँ पर बताती है कि सती स्त्री का जो मन का भाव होता है वह किस प्रकार से होता है। वहाँ पर तुलसी बाबा वर्णन कर रहे हैं कि अगर आपका पति निर्धन, जड़, मूर्ख, दीन और दीनहीन भी हो तो ऐसे पति का अपमान करने से आपको जमपुर में, स्त्री को, जो पतिव्रता स्त्री तो जमपुर में नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। यह शास्त्रों का मत है और यही बात पुरुष पर भी निर्भर होती है, जैसे कि पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने चरित्र में दर्शाया है। और आगे के चौपाई में माता सती जानकी जी को बताती है कि जगपति व्रता चार विधि अहै, वेद पुराण संत सब कहै। जगपति व्रता उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम के अस। भावार्थ: जगत में चार प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष सपने में भी नहीं है। उसको सिर्फ अपना पति ही ईश्वर के स्वरूप दिखाई देता है और वो सारे जगत में जगत के ईश्वर के रूप में अपने पति को ही पूजती है। यह उत्तम पतिव्रता नारी का लक्षण है। और यहाँ पर माता सती अनुसैया सीता जी को बता रही हैं कि जग पतिव्रता चार विध ऐहि, जग में चार प्रकार की पतिव्रताएं स्त्रियां होती हैं। वेद पुराण संत सब कही, वेद पुराण और संत ऐसा कहते हैं। उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के मन में ऐसा
नियम ऐसा एक विश्वास अपने पति के प्रति डटा होता है कि सपने आन पुरुष जगनाई, सपने में भी उसके स्वप्न में कभी दूसरे पर पुरुष का ध्यान नहीं आता है। यह उत्तम पतिव्रता नारी है और यह प्रथम पतिव्रता कही जाती है, जिसमें आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, सती स्त्रियों का वर्णन आता है, मंदोदरी, द्रौपदी और आदि स्त्रियां इसमें, सती अनुसुईया भी है, माता सीता भी है और इसमें माता जगदम्बा पार्वती भी इसमें आती हैं। तो ये सती स्त्रियों की जब बात आती है तो सपने आन पुरुष जगनाई, उत्तम अस बस मन माई, उत्तम के मन में ऐसा विश्वास होता है कि उसके सपने में भी पराये पुरुष का ध्यान उसको नहीं आता है। और अगले जो श्रेणी की स्त्री होती है वह कैसे होती है, अगली चौपाई में माता अनुसुईया कहती हैं, मध्यम परिपति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझि कुल रहई, सो निकृष्ट त्रियां श्रुति असी कहई, मध्यम परपति। भावार्थ, यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं, मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में देखती है और अपने से छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। और जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट अर्थात निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। नमस्कार मित्रों, यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं, उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जगनाई, आपने पहले वाले चौपाई में समझ लिया था। और अब यहाँ पर मध्यम जो श्रेणी की स्त्री होती है पतिव्रता, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री होती है, उत्तम श्रेणी की तो उसके सपने में कभी पराया पुरुष आता ही नहीं है, लेकिन मध्यम श्रेणी पतिव्रता के सपने में अगर पराया पुरुष आता भी है तो अगर उसके बराबर है तो उसको अपना सगा भाई समझती है, और अगर उससे बड़ा है तो अपने पिता के समान समझती है, और उससे अगर छोटा है तो अपने पुत्र के समान समझती है। जिस स्त्री के मन में ऐसा भाव होता है वह मध्यम पतिव्रता स्त्री होती है। और धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकृष्टते अश्रुति असी कही। और जो अपने धर्म का विचार करके कि मेरा धर्म क्या है और अपने कुल की मर्यादा को समझकर इन बुरे कर्मों से बचे रहती, अर्थात परे पुरुष का सेवन नहीं करती है, पर पुरुष का श्रवण नहीं करती है, अपने धर्म और कुल की मर्यादा को समझ करके वह निकृष्ट नारी है, निम्न श्रेणी की नारी है। क्योंकि उसके मन में पुरुष पराया पुरुष की चाह होती जरूर है, लेकिन अपने धर्म और कुल की मर्यादा को समझकर ऐसा स्त्री निम्न श्रेणी में आती है, ये वेद कहते हैं। और आगे की जो श्रेणी आती है वो निकृष्ट, आजकल कलयुग के समय में वो श्रेणियाँ होती हैं। और आगे उसका वर्णन करते हुए तुलसी बाबा लिखते हैं कि निम्न श्रेणी की स्त्री कैसे होती है, आप देखिएगा। बिनु अवसर भया तेरा जोई, जानहूँ अधम नारी जग सोही, पति पंचक पर पति रति करही, रौरप नरक कलप सत परही, बिनु अवसर। भावार्थ, और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, ढोंग करती है, जग में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। तुलसी बाबा यहाँ पर चारों प्रकार के पतिव्रता स्त्रियों की बात करते हैं। तो जिन माता बहनों को यह समझ में आता है कि माता अनुसुईया ने किस प्रकार सती माता वैदेही
जो कि सारे राजपाट को ठोकर मारकर रामचंद्र जी के पीछे चली गई थी, उन सीता माता को यह चरित्र सुनाया कि हे राजकुमारी, किस प्रकार की नारियां होती हैं, कौन उत्तम नारी होती है, उसके मन में कभी पुरुष जग आता नहीं है, मध्यम के मन में पिता भाई और पुत्र जैसे उसका भाव होता है, और उसके बाद जो निम्न होती है वह अपने धर्म कुल को विचार कर रहती है, और जो जिसको अवसर नहीं मिलता और जो भयवश छुपी रहती है वह अधम नारी होती है। और उसके बाद भी जो इनसे जाकर के आगे निकल कर के परे पुरुष के साथ में रति करती है, वो तो रौरव नरक में ही उसको फल मिलता है रौरव नरक का। ये तुलसी बाबा यहाँ पर 4 प्रकार की पतिव्रताओं की स्त्रियों की बात करते हैं, और यही नियम पुरुष जगत पर भी लागू होता है, क्योंकि वैदेही माता के समकक्ष जो दूसरे पुरुष हैं त्रेता युग में, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम चरित्र जिनका था श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने कि दूसरी शादी न करने का ही संकल्प ले लिया था, जबकि उस समय पर बहु विवाह प्रथा थी। और आगे के चौपाई में तुलसी बाबा वर्णन करते हैं कि क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख ना सामुझते ही सम को खोटी, क्षण सुख लागे बिनु श्याम नारी, परम गति लहई, प्रतिव्रते धर्म छाड़ी छल गहई, बिनु श्रम नारी। भावार्थ, क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों में दुख को नहीं समझती है, उसके समान और दुष्टा स्त्री कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त करती है, अर्थात मोक्ष में उसे परम गति और पतिलोक की प्राप्ति होती है। जो अपने जीवन में पतिव्रत धर्म का अनुसरण करती है, उस स्त्री में आप जानते हैं कि उसमें श्राप और वरदान दोनों प्रकार की सिद्धियां उसको सजा ही प्राप्त हो जाती हैं। वो जो सोचती है वही हो जाता है, और वह जिसको वरदान दे देती है, परमात्मा भी उस वचन को पूरा करने के लिए उसकी सहायता करते हैं। और इस प्रकार से 4 प्रकार के पतिव्रताओं के धर्म अनसुया माता ने जगत को शिक्षा देने के लिए सती वैदेही माता, या यूँ कहें कि सीता माता को दंडक वन अरण्य में जब वे रामचंद्र जी के साथ वनवास से गुजर रही थी, उस समय इस प्रकार 4 प्रकार के नारी धर्म बताए। तो आजकल के युग में देख समझकर आप लोग समझ जान सकते हैं कि आजकल की स्त्रियां किस धर्म, किस श्रेणी में आती हैं। पतिव्रता की प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी यहाँ पर तुलसी बाबा ने सब अपने रचनाओं में रच कर के बताई हैं। तो यहाँ पर सुन कर के बहुत सी माताएं बहनें जो आजकल जो समदर्शी, सम बराबर होने की जो बात करती हैं, आप बराबर नहीं हैं, आप पुरुष के लिए पूजनीय हैं, क्योंकि माता का रूप आप में है, पूजनीय हैं, परम पूजनीय हैं। लेकिन आपको अपने पतिव्रत धर्म पर गरिमा होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। और अगर आप पतिव्रता हैं तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, और आप में सभी प्रकार के रिद्धि सिद्धि, सुख संपन्नता और ऐश्वर्य, आपको मान सम्मान सब बरकरार रहेगा, और सदा आप अपने पति की नज़रों में रानी बनकर ही रहेंगी। रानी नहीं, महारानी भी आप इसे कह सकती हैं, यह रामायण कहती है। इसलिए रामायण के इन छंद चौपाइयों के भावार्थ में यहाँ तक सुनने के लिए मैं गौतम सिंह बिष्ट आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आपके चरणों में नमन करता हूँ कि आप जैसे ज्ञानी श्रोताओं से मनन करने के लिए हमको समय मिला, और आपने अपना समय, अमूल्य समय निकाल करके इस श्रृंखला को पढ़ा और सुना। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। प्रभु श्री राम आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, और आप पर सदैव प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि बनी रहे। जय श्री राम।